ये दुनिया बहुत तेजी से बदले। इस दुनिया में अगर आपको टिके रहना है, आगे बढ़ते रहना है और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के चलना है ताकि आपका कंपटीशन भी कुछ न बिगाड़ सके, तो आपके अंदर एक क्वालिटी आनी चाहिए और वो है टाइम मैनेजमेंट की स्किल। टाइम मैनेजमेंट की स्किल के साथ आप अपने आप को मोर प्रोडक्टिव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए करना क्या चाहिए, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, सर्टिफाइड इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, सर्टिफाइड हैप्पीनेस लाइफ कोच और ट्रेनर, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। बिना टाइम गवाए मैं आपको सबसे पहली एक टिप बताता हूं जो है प्रोडक्टिव बनने के लिए। उसमें आपको ज्यादा बेहतरी से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं और वो है यू हैव टू सेट योर स्पेसिफिक गोल। अब यार ये कौन सी बला आ गई, स्पेसिफिक गोल कैसे सेट करें? दोस्तों, हम ना अपने काम को फैला देते हैं। हमें लगता है कि हमारा काम आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा, लेकिन हम अपने जो गोल हमारा होता है वो सेट नहीं करते हैं। इसके लिए आपको सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने गोल को टाइम बाउंड कर दो। कितने दिन में आपको क्या करना है वो सेट कर लो और वो सेट करने के बाद आप जब उसको स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर लोगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे, डेली बेसिस पे उसके लिए एक्शन तैयार करोगे, स्पेसिफिक उसके लिए एक्शन प्लान बनाओगे और उसके बाद आप जब काम करोगे तो ये आपका गोल अचीव होगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं, अगर आपको प्रोडक्टिव रहना है तो जनरली आपने सुना होगा हर वीडियो में आपको ये बताया जाता है कि टू डू लिस्ट बनाइए। मैं आपसे कहता हूं टू डू लिस्ट ना बनाइए, आप नॉट टू डू लिस्ट बनाइए। नॉट टू डू लिस्ट का मतलब क्या हुआ? क्योंकि जनरली आपके साथ एक प्रॉब्लम आती है, वो ये कि आप टू डू लिस्ट बना तो लेते हो, उसे फॉलो नहीं करते हो, क्योंकि कुछ ऐसे काम आपके अंदर घुस जाते हैं जिनको आप करने लगते हो प्रायोरिटी के हिसाब से। आपको लगता है कि ये काम खत्म कर दें, इसलिए। तो नॉट टू डू लिस्ट बनाने से क्या होगा कि आपकी जो टू डू लिस्ट है वो तैयार है और फिर आपने बना ली नॉट टू डू लिस्ट। उसका मतलब कि आज मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि ये काम हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। जब ये आपकी प्रायोरिटी ही नहीं है तो आपने उनको नॉट टू डू लिस्ट में शामिल कर लिया। लेकिन अगर आप ये नॉट टू डू लिस्ट नहीं बनाओगे तो कुछ ऐसे काम जरूर होंगे वो आपकी टू डू लिस्ट में नहीं होंगे, उसके बावजूद आप उन्हें कर डालो। हम इंसान की एक कॉमन हैबिट आपको बताएं क्या है, वो है मल्टीटास्किंग को हम सब करते हैं। एक नहीं, हर कोई करता है। क्यों? क्योंकि हम ना कंप्यूटर भी चला रहे होंगे, साथ में मोबाइल भी रखा है, उसमें भी कुछ मैसेज देख रहे होंगे और हम अपना काम भी कर रहे होंगे। अभी 1 2 3 काम ही हम एक साथ कर रहे हैं तो होता क्या है कि ना तो हम इफेक्टिवली अपने कंप्यूटर में जो काम है उसको देख पा रहे हैं, ना ही इफेक्टिवली हम क्या कर पा रहे हैं, अपने मोबाइल में जो नोटिफिकेशन आ रहा है उसको देख पा रहे हैं, और ना ही हम जो एक्चुअल काम कर रहे हैं उस पर फोकस कर पा रहे हैं। मल्टीटास्किंग हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, डेडिकेटेड वीडियो है कि मल्टीटास्किंग हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारे फोकस को, हमारे कंसंट्रेशन को किल कर रही है। उसको आप देखना चाहते हैं तो मैं उसका आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताऊं, जिंदगी में प्रोडक्टिव होना है तो वन टाइम में एक काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मल्टीटास्किंग हमारी प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल बर्बाद कर देती है और हम इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाते। बहुत से एम्प्लॉइज की शिकायत होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ तो बोलते हैं कि नहीं मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। काम कैसे कर पाओगे? क्योंकि आप एक साथ कई काम कर रहे हो। आप फेसबुक पे मूवी भी देख रहे हो, आप फेसबुक पे मैसेंजर खोले हो, आपने फेसबुक किसी की पोस्ट को लाइक भी करना है, आप व्हाट्सएप से चैट भी देख रहे हो, नोटिफिकेशन पढ़ रहे हो, किसका आया, क्या पूछ रहे हैं, लंच के लिए क्या बता रहे हैं, क्या उनको बात करनी है। टाइम आप अपना जो एक्चुअल काम है उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो और फिर कहते हो कि प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहा है और इसलिए बॉस हम पे गुस्सा हो रहा है कि मंथ एंड में आपने डेडलाइन के पहले काम करके नहीं दिया। चाय पीने के टाइम काम कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, वहां पे कैसे? बहुत से लोगों को मैंने देखा है फोन पे बात कर रहे हैं प्लस लिखते जा रहे हैं। कभी कभी लिखने वाली बात फोन वाले को बता देते हैं और फोन वाली बात लिख देते हैं। दूसरी चीज आपको इसी से जुड़ी हुई बता दूं, वो क्या है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करने हैं। अब आप जब काम करते हो ना तो आप अपना फोकस बनाओ उस चीज में। पहला तो मल्टीटास्किंग भी आपको डिस्ट्रैक्शन का ही एक पार्ट है। उसके अलावा आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं हमारी लाइफ में। डिस्ट्रैक्शंस के लिए मैंने अभी बीच में एक सेमिनार किए थे बच्चों के लिए, लगभग 35 कॉलेज में 10,000 स्टूडेंट तक को मैंने बताया। वहां पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सर पढ़ने बैठते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस आता है, क्या करें? तो मैंने उनको एनटीपी एक मेथड मैंने उनको पीटीएम एक मेथड बताया था। पीटीएम मेथड का मतलब ये होता है कि पॉज, थिंक व्हाट डिस्ट्रैक्ट्स यू और मेक अ लिस्ट
ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शंस। तो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं इनको आपको समझना पड़ेगा, इनके लिए एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी और उनको कट करना पड़ेगा कि हम ये डिस्ट्रैक्शंस हमें अभी इस समय नहीं चाहिए। चाय पीनी है, कॉफी पीनी, कितने बजे है वो उसका टाइम अलग लिखना है। गर्लफ्रेंड से बात करनी, बॉयफ्रेंड से बात करनी, उसका टाइम एक अलग है, वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए। मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शंस है तो उसे साइलेंट मोड पे लगाओ, नोटिफिकेशंस की सारी चीजें ऑफ करके रखो, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। पड़ोसी आपका ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो जरा उससे स्पेस बना के रखो, क्योंकि आपका वर्क, आपकी प्रोडक्टिविटी आपको रिकॉग्नाइज करेगी, आपको अप्रिशिएट कराएगी और आप जो है लोगों के अंदर पहचाने जाएंगे। तो डिस्ट्रैक्शन जब भी कोई आएगा आपको हटाना है। जब तक आप ये समझोगे नहीं डिस्ट्रैक्शंस है क्या, तब तक आप डिस्ट्रैक्शंस को नहीं हटा सकते हो। इसलिए डिस्ट्रैक्शंस का जो मेथड है PTM, पॉज, थिंक और मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शंस, इसको अप्लाई करो। आपके डिस्ट्रैक्शंस, आपकी जो वर्क प्रोडक्टिविटी है, जो भी आपके काम है, चाहे स्टडी हो, चाहे आपका ऑफिस का वर्क हो, चाहे आपका और भी कोई वर्क हो, उन सब को बहुत बेहतर तरीके से आपको निभाने में सहयोग करेगा अगर आपने ये डिस्ट्रैक्शंस की टेक्निक सीख ली तो। अच्छा, एक आपको मजेदार बात बताऊं, एक पेरेंट्स आपस में बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि मेरा बच्चा जो है सुबह से लेकर के शाम तक लगातार बैठा रहता है और वो हटता ही नहीं है, हिलता ही नहीं है, इतना पढ़ाई करता है। मैं सरप्राइज हो गया, मैंने कहा आप अपने बच्चे की प्रोडक्टिविटी किल कर रहे हो। बोले जो बच्चा सुबह से शाम तक लगातार पढ़ रहा है वही तो सब कुछ सीख पाएगा। मैंने कहा नहीं सीख सकता, क्योंकि हमें हमारे ब्रेन को रिलैक्स कराने के लिए, हमें हमारे ब्रेन को प्रोसेस कराने के लिए, जो मेमोरी हमारे ब्रेन में प्रोसेस करनी है, जो बच्चे ने पढ़ा है, याद किया है, उसको प्रोसेस करने के लिए कुछ वक्त चाहिए है ब्रेन को, और इसके लिए हमें चाहिए ब्रेक। ऐसा ही ब्रेक हर एम्प्लॉय को लेना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। कहीं भी आपको प्रोडक्टिव वे में काम करना है तो आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, और ब्रेक लेने के लिए मैं हमेशा बताता हूं पोमोडोरो की टेक्निक। तो इसलिए अगर प्रोडक्टिव बनना है तो एक बात का ध्यान रखना कि आप काम को डिवाइड करो, अपना टाइम टेबल बनाओ, आप अपने प्रोडक्टिव वर्क करते रहो, साथ ही साथ हर 50 मिनट पे कम से कम 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना सीखो। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, और वो क्या है कि आपको अपना दिन का एक बड़ा ही प्रोडक्टिव टाइम सेट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताऊं, या तो किसी के लिए बहुत अच्छा होता है वो मॉर्निंग में उठ के काम करता है और बहुत तेजी से कर लेता है, वो उसका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होता है। किसी के लिए आफ्टरनून का मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होता है। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका बेटर टाइम कौन सा है जिसमें आप अपने आप को 100% से भी ज्यादा इंगेज कर लेते हो, कंसंट्रेट हो जाते हो, फोकस्ड हो जाते हो। वो आपको अपना टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ये तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब आप हर समय काम को पहले प्रायोरिटी दोगे, देखोगे, करोगे, और 1 या 2 दिन लगेगा। जिस दिन आपको ये चीज पता चले आप अपना काम करना स्टार्ट कर देना। आखिर में आपसे एक बात और बताना चाहूंगा, वो फॉलो करनी है अगर आपको लाइफ में प्रोडक्टिव होना है, लाइफ में टाइम मैनेजमेंट को सीखना है, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। इसके बिना सब कुछ अधूरा है, क्योंकि सारे टिप्स आपके लिए बेकार हैं अगर आपने ये फॉलो नहीं किया, और वो है सेल्फ डिसिप्लिन। अब सेल्फ डिसिप्लिन ही तो सबसे बड़ी कड़ी है हमें सक्सेस बनाने के लिए, सबसे बड़ी चाबी है हमें जीवन में ग्रोथ दिलाने के लिए। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे सारा खेल होता है, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। हम जो डेली कर रहे हैं ना उसमें तो हमें बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ करते जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारा ब्रेन ऑटो पायलट पे सेट होता है, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब हम कोई चीज, किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करना चाहते हैं, और थ्रू आउट उसको टाइम के अकॉर्डिंग सारे टास्क को टू डू लिस्ट के हिसाब से सब कुछ करना चाहते हैं, तो हमें जरूरत होती है सेल्फ डिसिप्लिन की। और ये सेल्फ डिसिप्लिन हमारे अंदर तब आता है जब हम ये अपने अंदर ये मान लेते हैं कि इसे ही हमें प्रायोरिटी देनी, इसे ही हमें करना। बट एक सबसे बड़ी खास बात सेल्फ डिसिप्लिन की क्या है, क्योंकि बहुत पेनफुल प्रोसेस है। पेनफुल प्रोसेस इसलिए क्योंकि हम अपनी आदतों के गुलाम हैं और अपनी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते। इन आदतों की वजह से हमारे अंदर प्रॉब्लम होती है। मैं आपके साथ एक बात बताऊं, मान लिया आपको अपना फैट कम करना है, आप चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आपको रनिंग करनी है डेली, आपको उसके लिए मीठा कम खाना है, आपको उसके लिए जंक फूड कम खाना है, आपको उसके लिए हर चीज में रेगुलर रहना, फाइबर युक्त पदार्थ खाने, फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना है। लेकिन
एक हफ्ते तक आपने इस चीज को फॉलो भी किया और आपको बड़ा मजा आया करते हुए, लेकिन जैसे ही संडे आया आपने कहा आज तो संडे है यार, आज हम दौड़ने नहीं जाएंगे। ये चीज आपने गड़बड़ कर दी। फिर आपने क्या किया, फैमिली के साथ घूमने गए। वहां पे आपने कहा ओहो अभी पिछले हफ्ते मैंने जलेबी खाई थी, कितना मजा आया था, टेस्टी जलेबी थी, मुंह में रखते ही बिल्कुल पिघल गई थी, मजा आ गया था, वाह भाई जलेबी मैं फिर खाऊंगा, इतनी बढ़िया टेस्टी कुरकुरी सी जलेबी, मजा आता है खाने में, कैसे मैं छोड़ दूं इसको। आपने जलेबी खाना शुरू कर दिया। फिर आपने देखा पिज्जा, अरे नहीं मैं अपने आप को नहीं रोक सकता, आपने पिज्जा खा। तो सेल्फ डिसिप्लिन कहता है कि चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे जो भी हो, जब पिछले 7 दिन या 6 दिन आपने उस चीज को कंटिन्यूसली फॉलो किया है, तो 7वें दिन छुट्टी का भले ही है, बट आपको सेम चीज प्रोसेस में लानी है, फॉलो करनी है। एक प्रो टिप आपको दे देता हूं, और वो प्रो टिप ये है कि दोस्तों ये सारे काम आप अगर डेली करते हो तो शाम के समय आप अपने को खुश रखने के लिए उन चीजों को रिव्यू करो। टू डू लिस्ट पे, नॉट टू डू लिस्ट पे अपना पूरा रिव्यू बनाओ, सब चीजें देखो आपने क्या गोल सेट किए थे, आज के शॉर्ट टर्म गोल्स क्या थे, क्या स्मॉल चंक्स में कौन कौन से काम करने थे, उनको आपने टिक कर लिया। वो सारे फुलफिल होने के बाद शाम को आप एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप को थैंक यू बोलिए, अपनी तारीफ करिए कि वाह क्या बात है, आज तो मैंने कर दिखाया, कमाल हो गया आपका इस वीडियो। नमस्कार में हाथ नहीं जोड़ा था ना, चलो फिर से जोड़ लेते हैं, है ना। आज भाई हम नहीं, आज दौड़ेंगे नहीं, आज हमें दौड़ना नहीं है, आज हमें क्या करना है, आज हमें जगना है। भाई कोई डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत देर से बजा रहा है। सेल्फ डिसिप्लिन